नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 4 फरवरी 2021। स्वागत है आपका करंट अफेयर न्यूज डिस्कशन में। इस डिस्कशन में हम 4 फरवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इस डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य के पर्वतारोही नीतीश सिंह ने माउंट किलिमंजारो चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया? तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। समझते हैं इसमें है क्या। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, नाम क्या है? गोरखपुर। ये देखें यहाँ पे, और यहीं के हैं ये माउंटेनर नीतीश सिंह, जिन्होंने 26 जनवरी 2021 को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो सबसे ऊंची पर्वत है, नाम क्या है? किलिमंजारो, यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अब इसकी लोकेशन देखिए, माउंट किलिमंजारो की कहाँ पर है। ईस्ट अफ्रीका में एक देश है तंजानिया, और इसके नदन साइड में है ये किलिमंजारो। ये जो स्टार दिख रहा है ना, यही लोकेशन है माउंट किलिमंजारो की। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो इसकी जो लोकेशन है यह है तंजानिया में। अब बात करते हैं तंजानिया की। इसकी कैपिटल क्या है? डोडोमा। करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग। प्रेसिडेंट कौन है? जॉन मगुफली। देखो, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में आपने सुना होगा। इसमें 4 देश आते हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया। एग्जाम में कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें लेक विक्टोरिया की। ये देखिए लेक विक्टोरिया, ये 3 देशों में इसकी बाउंड्री फैली हुई है, उगांडा, केन्या और तंजानिया। यूपीएससी के एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेक विक्टोरिया की जो बाउंड्री है वो किन 3 देशों के बीच में आती है। तो ऑप्शन में थे उगांडा, केन्या और तंजानिया। तो समझ गए ना आप, लेक विक्टोरिया कहां पर है? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, और हमने तंजानिया के बारे में भी पूरी डिटेल देख ली है। तो अब बताइए उस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है कि ये जो पर्वतारोही है नीतीश सिंह, इन्होंने माउंट किलिमंजारो चोटी पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो देखो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है यह है डी, उत्तर प्रदेश। अब बात इसमें उत्तर प्रदेश की हुई है, तो उत्तर प्रदेश का जो पिछला करंट अफेयर है ना, उसे भी हम देख लेते हैं लगे हाथ। यह है उत्तर प्रदेश का पिछला करंट अफेयर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। सेकंड पॉइंट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल। इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। थर्ड पॉइंट, भारतीय पर्यटक सांख्यिकी के अनुसार उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटक में पहले स्थान पर रहा है। मतलब भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं वो उत्तर प्रदेश को करते हैं पहले स्थान पे। फोर्थ पॉइंट, अभी ये हाल ही में हमने पढ़ा, उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है इसको कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। फिफ्थ पॉइंट, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, लखनऊ के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। सिक्स्थ पॉइंट, मिशन शक्ति की शुरुआत की गई उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। सेवंथ पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है। तो ये पढ़ा हमने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बजट 2021-22 में डीप ओशन मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है। तो देखो ये जो डीप ओशन मिशन है ना, इसके बारे में समझते हैं। देखो ओशन क्या है? ये लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज का स्टोर हाउस है, आप ये कह सकते हैं ये भंडार है। और इस मिशन का मकसद क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि डीप सी बायोडाइवर्सिटी, ये जो है ना बायोडाइवर्सिटी, इसको कंजर्व करना और इसके लिए सर्वे करना। देखो क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव होता है ओशन के ऊपर, और ओशन के जो किनारे में जो देश हैं उनकी जो एक्टिविटीज है, उनकी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है ओशन के ऊपर, और ओशन की जो ये लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज हैं, या आप ये कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हीं सबको इसमें सर्वे किया जाएगा। तो इसके लिए डीप ओशन मिशन के लिए बजट 21-22 में कितनी राशि एलोकेट की गई है? तो ये की गई है 4000 करोड़ रुपए। देखो एग्जाम में ये डाटा पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 4000 करोड़ रुपए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये देख लीजिए, देखो इसको हमने कल डिस्कस किया था, सूर सरोवर लेक, जब हमने वेटलैंड के बारे में पढ़ा था। तो बताइए ये किस राज्य में स्थित है? देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के खत्म होने के आखिरी तक दे देना है कमेंट बॉक्स में खुद से, जिसे आपको ये एनालाइज कर सकें आप खुद कि आपको कल का कितना याद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश देश का पहला कोविड मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का सी आंसर सही है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब इसकी लोकेशन देखते हैं कहां पर है ये। देखो यह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की लोकेशन, ये देख लिया आप, ये है लोकेशन।
इसके बारे में देखते हैं। कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कहां पर है पोर्ट ब्लेयर? देखो ये है पोर्ट ब्लेयर। इसके अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें, कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। चीफ जस्टिस कौन है? देखो यहां से आप एक फैक्ट याद रखेगा, अंडमान एंड निकोबार और पश्चिम बंगाल, इन दोनों की कॉमन हाई कोर्ट है। कहां पर? कोलकाता में। और कोलकाता के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कोलकाता हाई कोर्ट के टीबी राधाकृष्णा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। टीबी राधाकृष्णा यहाँ के मतलब ये कॉमन, आप ये कह सकते हैं चीफ जस्टिस हैं। अब अंडमान एंड निकोबार की लोकेशन देख लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो ऊपर है अंडमान आइलैंड और नीचे है निकोबार आइलैंड। एग्जाम में यहां से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है। एग्जाम में ऑप्शन दे दिया जाएगा कौन सा डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, तो ऑप्शन में हो सकते हैं 7, 8, 9 और 10। तो ये 10 डिग्री चैनल है, ये इसका सही आंसर है। समझ गए ना? और देखो ये जो है ना कार निकोबार, ग्रेट निकोबार और मिडल अंडमान और नॉर्थ अंडमान, इनकी कभी कभी लोकेशन नॉर्थ टू साउथ लगाने को आ जाती है कि नॉर्थ में कौन है सबसे पहले, फिर साउथ में कौन है। तो ये तो बात करी हमने अंडमान एंड निकोबार की। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, 1-2 दिन पहले, उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी जिला है इसको भी कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो समझ गए ना, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल पढ़ ली है। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सरकार ने देश में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS और मेट्रो सेवाओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो MRTS मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये होता क्या है? देखो इसको समझते हैं। ये एक ऐसी टर्म है जो अर्बन ट्रांसपोर्ट को, मतलब अर्बन ट्रांसपोर्ट का जो मोड है इसको डिस्क्राइब करती है, जिसमें रोड और रेल, मतलब ये जो दोनों रूट आते हैं इनके दोनों मोड आते हैं। इसमें होता क्या है? देखो जैसे आप एग्जाम्पल की सहायता से समझिए, जैसे बस होती है। बस में क्या होता है? बस में एक बार में काफी मात्रा में जो पैसेंजर्स हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सफर करते हैं, मतलब एक तरीके से पैसेंजर यहाँ पे क्विकली सफर करते हैं एक काफी मात्रा में, तो इसी को बोलते हैं मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब इसी के लिए और मेट्रो सर्विसेज के लिए सरकार ने बजट में कितनी राशि इसके लिए आवंटित की है? तो ये की है 23,500 करोड़ रुपए। यह आप राशि भी याद रखेगा, एग्जाम में सीधा सीधा ये डाटा पूछ लिया जाएगा। इसका भी तो मकसद एक ही है कि देखो मेट्रो रेल नेटवर्क और सिटी बस सर्विस के एक्सपेंशन के थ्रू, मतलब इसके माध्यम से शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो हिस्सा है इसके लिए काम करना। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 23,500 करोड़ रुपए। किसे नासा के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, भव्य लाल। ये कौन है? ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। तो इनको अभी हाल ही में नासा का एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, अनकन बैनर्जी, इनको तो हमने कल ही पढ़ा था। मोजाम्बिक में ये भारतीय उच्चायुक्त यानी इंडियन हाई कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं। मनीष चौहान, इनको पुर्तगाल में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। शुभदर्शिनी त्रिपाठी, इनको कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत अपॉइंट किया गया है। अब बात करते हैं इसमें नासा की। देखो नासा की हुई है ना बात, तो इसके बारे में समझते हैं। नासा क्या है? इसका पूरा नाम जाने तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से बोलता हूं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 29 जुलाई 1958 को। और 1958 में ये आप याद रखेगा DRDO, इसकी भी स्थापना हुई थी। नासा ये है क्या? ये देखो ये एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और वॉशिंगटन DC में नासा का तो हेडक्वार्टर है ही, साथ में इसके IMF और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का हेडक्वार्टर भी यहीं पर स्थित है। इसके अगर हम मोटो की बात करें, मोटो क्या है? फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। फिर से बोलता हूं, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये नासा का मोटो है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, भव्य लाल। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2021 में किस देश ने पश्चिमी क्षेत्र में ग्रामीण सड़कों और कनेक्टिविटी के उन्नयन यानी अपग्रेडेशन के लिए विश्व बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? बताइए किस देश ने किए हैं? तो इसको समझते हैं। देखो बांग्लादेश की जो सरकार है, बांग्लादेश की सरकार ने 1 फरवरी 2021 को बांग्लादेश का जो पश्चिमी वाला एरिया है यानी वेस्टर्न रीजन, यहाँ पर ग्रामीण सड़कें और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए यानी अपग्रेडेशन के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। और ये भी बताया जा रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश का जो वेस्टर्न रीजन है ना, यहाँ पे 20 मिलियन लोगों को इससे फायदा होगा।
और ये जो प्रोजेक्ट है ये अपग्रेड क्या करेगा, देखो जैसोर और जिनादेह इनके बीच की जो 48 किलोमीटर की जो 2 लेन है इसको मॉडर्न 4 लेन में अपग्रेड किया जाएगा, ये इसका मेन मकसद है। अब बात करें बांग्लादेश की, यह है देखो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य लगते हैं, पश्चिम बंगाल, ये इधर है आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर से बोलता हूँ, पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है भारत के। अब बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल क्या है इसकी, ढाका इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है, बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना। प्रेसिडेंट कौन है, अब्दुल हमीद। अब इसमें बात हुई है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में, अभी हमने पहले पढ़ा था। प्रेसिडेंट कौन है, डेविड मालपास, ये अमेरिका के हैं। मोटो की बात करें, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फिर से बोलता हूं, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये इसका मोटो है। बजट 2021 के अनुसार भारत में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। देखो ये जो टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का मकसद क्या है सरकार का, टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत को बूस्ट करना, मतलब भारत टेक्सटाइल क्षेत्र को भारत के अंदर बूस्ट करना चाहता है, जिससे रोजगार के जो अवसर हैं वो प्रदान हो सकें और जो विदेशी टेक्सटाइल कंपनियां हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं जो विदेशी टेक्सटाइल ब्रांड हैं वो भारत में इन्वेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो 2021 बजट के अनुसार भारत के अंदर 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है मेगा टेक्सटाइल पार्क। वैसे तो भारत ने 59 टेक्सटाइल पार्क सेक्शन किए हैं, जिनमें से 22 कंप्लीट किए जा चुके हैं, तो पहले बाकी के बनेंगे और उनके बाद ये जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क हैं इनको सेटअप किया जाएगा। ये जो नॉर्मल टेक्सटाइल पार्क होते हैं ना, ये मेगा टेक्सटाइल पार्क से छोटे होते हैं। तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर है 7। सावित्रीबाई पुणे विश्वविद्यालय SPPU और पुणे नगर निगम PMC सामाजिक कल्याण विभाग मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितने अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के छात्रों को मुफ्त ट्यूशन देंगे, बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है। सावित्री फुले यूनिवर्सिटी और पुणे नगर निगम सामाजिक कल्याण विभाग मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 100 अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के छात्रों को मुफ्त ट्यूशन देंगे। देखो ये तो बात करी हमने इसके बारे में, अभी हमने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा था। ऐसा ही इनिशिएटिव हरियाणा की सरकार के द्वारा भी चलाया गया था, जिसमें राज्य के अंदर कॉलेजों में पढ़ने वाले जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट हैं इनको फ्री में बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी। मकसद इन दोनों इनिशिएटिव का एक ही है, क्या, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करना। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है 100। भारत सरकार ने किसके साथ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और नियंत्रण में सुधार के लिए $500 मिलियन की स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम स्टार्स पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। देखो इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, तो समझते हैं। भारत सरकार ने अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ ये स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और नियंत्रण में सुधार के लिए $500 मिलियन के स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम स्टार्स पर हस्ताक्षर किए हैं। देखो ये जो स्टार्स इनिशिएटिव है ना, इसका मकसद क्या है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब स्कूली जो एजुकेशन है ना इसकी क्वालिटी और गवर्नेंस इसको इम्प्रूव करना, इसका भी मेन मकसद यही है। और ये कितने राज्यों में किया जाएगा, अभी फिलहाल 6 राज्यों के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। इन 6 राज्यों के नाम क्या है, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। फिर से बोलता हूँ, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, वर्ल्ड बैंक। ये तो था हमारा 9th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पेरियर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, देखो ये भी अभी न्यूज में है, तो ये बताइए ये किस राज्य में स्थित है, तो ये है केरला में। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। अब जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 30 जनवरी 2021 से स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है, बताइए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर सही है, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, राजस्थान। ये था हमारा कल का क्वेश्चन। अब आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।